अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया तालिब और आप देख रहे हैं विजन स्पोर्ट्स। जी नाजरीन, आज हमारा इशू है वुमेन पे और वुमेन के जो हमारे माशरे में क्या अहमियत है और वालिदैन के हवाले से वुमेन्स को क्या कुछ झेलना पड़ता है। बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो वुमेन इशू इन स्पोर्ट्स सोसाइटी एंड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे माशरे में वुमेन का क्या किरदार है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम माशरे पे बात कर लेते हैं कि माशरे में हमारी वुमेन्स को उस तरह से इनको इज़्ज़त हासिल नहीं है जैसे कि इनको होनी चाहिए थी। हालांकि औरत या ख़वातीन कह लें एक बहुत अहम रोल रखती हैं, तो हमें चाहिए कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें, हम इनकी हर तरह से इनको हम लोग सपोर्ट करें, ना कि इनकी दिल आज़ारी करें। क्योंकि हमारे आजकल माशरे में जो है जो आजकल हमारे माशरे में चल रहा है कि जो औरतें हैं वो सेफ़ नहीं हैं। हालांकि इस तरह का मामला हमारे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था, पर ये काफ़ी टाइम से चल रहा है कि वुमेन्स के काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। कभी वुमेन को हरासमेंट करते हैं, घर की तरफ से हो जाती है, कभी बाहर, कभी उनको ऑफिस में, कहीं भी, एवरीथिंग, हर साइड पे वुमेन को ही पॉइंट किया जाता है। तो नाजरीन, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वुमेन को जैसे एक सपोर्ट करना चाहिए वैसे करें, ना कि ये एक जैसे कि ये एक निचले तबके में आप रखते हैं कि जी औरत का एक मुकाम नहीं है, औरत को एक हैसियत देनी चाहिए। तो जी हम स्पोर्ट्स पे बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स सोसाइटी में और उसमें वुमेन के क्या इश्यूज़ हैं। तो जी नाजरीन, खेलों की शमूलियत में वुमेन को एक अहम किरदार अदा करना चाहिए, ना कि इनको पीछे रखना चाहिए। हमारे माशरे में सबसे पहले औरतों को जब पता चलता है कि ये लड़की खेलती है तो एक अच्छा इंप्रेशन ही सामने आता है। वो कहते हैं कि जी खेल रही हैं, ये कैसा काम है, खेलना औरत के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। हालांकि उनको चाहिए कि उनको वो अप्रिशिएट करें कि जी ये कर सकती हैं आप भी, क्योंकि खेल स्पोर्ट्स कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारे माशरे में औरत को नीचा दिखाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर स्पोर्ट्स में जैसे कि वुमेन को हिस्सा लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन्स की तकरीबात हैं वो होनी चाहिए। तो नाजरीन, इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से ही बात कर लें तो वुमेन की स्पोर्ट्स, अगर वुमेन स्पोर्ट्स करे, एक ख़वातीन अगर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती है तो उससे उसकी जिस्मानी कैफियत जो है और उसका जो ज़हन है वो काफ़ी खुश, कह लें कि वर्जिश और खेल ज़हनी दबाव को कम करने में मददगार साबित होता है और कामयाबियां और चैलेंजेस से निपटने के लिए ख़वातीन के एतमाद को बढ़ाया जाता है। जबकि बहुत से माशरों में ख़वातीन की खेलों में शिरकत पर पाबंदी लगाई जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। खेलों की सहूलियात को कोचिंग और माली इमदाद की कमी अक्सर ख़वातीन की शमूलियत में रुकावट बनती है। तो बाज़ सकाफ़तों में खेलों को मर्दों की सरगर्मियाँ समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम मर्द कर सकता है वही काम औरतें भी कर सकती हैं, तो जिससे ख़वातीन की हौसला शक्नी होती है और ख़वातीन की ख़वातीन की खेलों में शमूलियत के ज़राए इन्हें बाख्तियार बनाया जा सकता है। क़यादत की सलाहियतों में खेल में हिस्सा लेने से ख़वातीन में क़यादत के हुनर पैदा होते हैं, जबकि ख़वातीन खेलों में अगर कामयाब होती है तो उनका हौसला काफ़ी बुलंद होता है कि जी हम भी खेल सकती हैं, तो नाज़े मैदान में कामयाब हो सकती हैं। खेलों में शमूलियत से जिनसी मुसाफ़त की राह हमवार होती है। ख़वातीन की खेलों में शमूलियत ना कि इनकी ज़ाती तरक्की के लिए अहम है, बल्कि ये माशरती तरक्की के लिए भी एक अहम किरदार अदा करती है। तो इस सिलसिले में हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ख़वातीन को खेलों में भरपूर शिरकत के मौके फराहम हो। जैसे कि खेलों की सहूलियात को ख़वातीन के लिए काबिल रसाई बनाया जा सकता है। समाजी आगाही बढ़ाने के लिए
जैसे कि समाजी आगाही बढ़ाने के लिए इनके लिए इनकाद करने चाहिए, माली मदद ख़वातीन के लिए माली अमदाद के लिए प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, और ये रिपोर्ट ख़वातीन के लिए एक अच्छा कह लें कि कदम होगा जिसमें उनकी हौसला अफजाई होगी कि जी कोई है जो वुमेंस को भी सपोर्ट करता है। तो नाजरीन, ख़वातीन की बाख्तियार और खेलों में शमूलियत की इख्तियारी के लिए खेलों में शमूलियत एक अहम अंसर है। इस हवाले से वालिदैन और माशरे की ज़िम्मेदारियों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही किरदार ख़वातीन को खेलों की दुनिया में आगे बढ़ने में बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन, हम अब बात करते हैं जी वालिदैन और माशरे की ज़िम्मेदारियाँ औरत के हवाले से कैसी हो सकती हैं। तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि औरत कह लें, लड़की कह लें या माँ कह लें, तो उसको मल्टीपल कह लें कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि औरत अगर गेम करती है, ग्राउंड जाती है, खेलती है, तो उसे ग्राउंड को पहले फेस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसे घर जो वो जाएगी तो उसे घर जाके वहाँ पे घर को देखना पड़ेगा, घर के काम का। जैसे कि घर वाले ही बात कर देंगे, जी आप खेल के आए हो तो अब खाना शाना पकाना शुरू कर दो। तो नाज़रीन, लड़की को ज़रा थोड़ा सा वुमेन को ज़रा इजी करना चाहिए। इस लिहाज से तालीम और तरबियत वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को खेलों के बारे में आगाही दें और इन्हें मुनासिब तरबियत फराहम करें। और वालिदैन को चाहिए कि वो खेलों की सहूलियात की फरहमी के लिए कोशिश करें कि जैसे कि किसी मुकामी क्लब में उनको एडमिशन ही ले दें, ताकि वो अच्छी कोच के कह लें कि ज़ेरे साया अपनी जो गेम है उसको अच्छा कर सके, बेहतर कर सके, और अपनी कारकर्दगी को दिखाए। ग्राउंड में कहीं मैचेस हों वहाँ पे दिखाए, ताकि पता चले जी बच्ची खेल रही थी, उसने काफ़ी मेहनत की है। माशरती सतह पर आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि लोगों में ख़वातीन के खेलों में हिस्सा लेने की अहमियत को उजागर किया जाए। मुकामी कम्युनिटीज़ को ख़वातीन खिलाड़ियों की हमायत के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किए जाएं, जैसे कि टूर्नामेंट्स और लीग वगैरह की जाएं। जैसे कि हमारे इस वक्त स्पोर्ट्स फील्ड के हवाले से बात कर लें तो लड़कों के इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त। काफ़ी नेशनल हो गई, नेशनल के बाद लोकल इवेंट्स हो गए, लोकल इवेंट के बाद फिर स्कूल्स लेवल्स के इवेंट हो गए। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं लड़कों के। उसके मद्दे मुकाबिल लड़कियों का मेरे नहीं ख्याल से कि साल 2 साल में कोई एक आधा इवेंट ही हुआ होगा जिसमें लड़कियां खेली होंगी। इससे ही पता चलता है कि लड़कियों का क्या मुकाम है माशरे में हमारे। तो लिहाजा मैं यही कहना चाहूँ कि जैसे मर्दों के टूर्नामेंट्स होते हैं, मर्दों की जैसे लीग्स वगैरह करवाई जाती हैं, उसी तरह वुमेंस की भी लीग्स करवाई जाएं, ताकि उनको भी पता चले कि हमारी भी माशरे में इम्पोर्टेंट है, हम भी एक अहम किरदार अदा करती हैं माशरे में। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको मेरा आज का प्रोग्राम? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।